प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 1 से 4 और 9 से 11 तक से लिया गया है। वचन कहता है, तब एलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ, उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्सव में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे एलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आप अग्नि की आंधी में अग्निमय अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें। पिता और पुत्र का मेल कराएं और इस्राएल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य हैं वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 10 से 13 तक से लिया गया है। वचन कहता है, पहाड़ से उतरते समय यीशु के शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है। यीशु ने उत्तर दिया, एलियस को अवश्य आना है और सब कुछ ठीक कर देना है, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, एलियस आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना है और उनके साथ मनमाना व्यवहार किया है। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम चाहते हैं कि हमारे संकट के समय या दुख की घड़ी में कोई साथ रहे और सहायता करे। जीवन के ऐसे क्षणों में ईश्वर का हमारे साथ रहने की उत्सुकता को नहीं आंका जा सकता है। फिर भी हम लोगों की मन स्थिति कुछ ऐसी है। हम पूछते रहते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, या मेरे लोगों के साथ ही क्यों हुआ। इन प्रश्नों का उत्तर पाने में हम इतने उत्सुक हो जाते हैं कि हम देखने या पहचानने में असमर्थ रहते हैं, जिसे प्रभु ने हमारी सहायता के लिए अथवा साथ रहने के लिए भेजा है। आज के पहले पाठ में हम नबी एलियस के बारे में सुनेंगे। लोगों को ज्ञात था कि एलियस एक नबी, महान नबी थे। उनके प्रभाव उनके वचनों और कर्मों द्वारा साबित तो होते थे कि वे सीधी बात करते थे। लिखा है कि वे निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही उसे शांत करेंगे। हमें ज्ञात होगा कि प्रभु ईसा के रूपांतरण के समय पेतरुस और यूहन्ना प्रेरितों को मूसा और इलियस दिखाई दिए थे। इस दर्शन की चर्चा प्रभु के पुनरुत्थान तक नहीं करने को कहा गया था। उनके बीच वार्तालाप में ईसा अपने शिष्यों को भविष्य में घटित होने वाले दुख भोग के बारे में समझाते हैं। एलियस आ चुके, किंतु लोगों ने उनके साथ मनमाना व्यवहार किया, जिसे सुनकर वे समझ गए कि यहाँ ईसा यूहन्ना बपतिस्ता की बात कर रहे थे। यूहन्ना बपतिस्ता की भूमिका बहुत प्रभावशाली थी। वे पश्चाताप का उपदेश देते थे कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पर लोगों ने उसे नहीं पहचाना। जी हाँ, आज के सुसमाचार में नबी एलियस और यूहन्ना दोनों के आगमन एवं उनके कार्यों की चर्चा है। एलियस सच्चे ईश्वर के उपासक थे। वे मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। उसने सच्चे ईश्वर की पूजा एवं आराधना के लिए तथा लोगों के विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए उनका नेतृत्व
किया। इस तरह से नबी एलियस ने अपने जीवन, वचन, कर्म एवं विचार से लोगों को सन्मार्ग पर वापस लाने में विशेष सहायता प्रदान किया। इसी कारण वे महान बन गए। यूहन्ना बपतिस्ता ने भी लोगों के बीच ऐसा ही काम किया। पश्चाताप तथा हृदय परिवर्तन के चिंतन से लोगों को आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित किया। सन्मार्ग पर लाना तथा ईश्वर का अनुभव कराना हमारा फर्ज बनता है। यही हमारे जीवन का एक छोटा मिशन है। तो आइए उस मिशन को हम ईमानदारी पूर्वक कर सके, इसके लिए ईश्वर से दुआ करें। आमीन।